Hello students. So today we will learn about profit and loss, right? So profit मतलब फायदा और loss means नुकसान, right? So उससे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे. So देखिए, अगर कोई शॉपकीपर है, राइट, जो शॉपकीपर जितने का सामान खरीदता है, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, राइट. और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीपी से. और जितने का वो सामान बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एसपी से, राइट. तो जितने का वो सामान खरीदता है दैट विल बी सीपी और कॉस्ट प्राइस, और जितने का वो सामान बेचेगा वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस. या फिर हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एसपी से, राइट. अब देखिए, कभी कभार क्या होता है, अगर शॉपकीपर ने कुछ सामान खरीदा है, राइट, और उसको लाने या ले जाने के लिए भी उसको कभी कभार क्या करना पड़ता है? पैसे खर्च करने पड़ते हैं, राइट. सपोज उसने रिक्शा से सामान लाया है या फिर किसी वैन से सामान लाया है, तो उसको उसका क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं, राइट. उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरहेड चार्जेस. And these overhead charges will be add in cost price, right. तो ये जो overhead charges होंगे ये किसमें ऐड हो जाएंगे? Will be added in cost price. cost price में ऐड हो जाते हैं, और फिर जो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है और जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? टोटल कॉस्ट प्राइस बनता है, राइट. तो देखिए, जो पूरी एक्सरसाइज है ये फॉर्मूलाज पर बेस्ड है. सो अगर आपको क्या करना है? प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो देखिए, प्रॉफिट कब होगा? जब वो खरीदेगा कम का और बेचेगा क्या? ज्यादा का. मींस इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, राइट. एंड इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देन उसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, राइट. और जो प्रॉफिट का फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा? एसपी माइनस सीपी. और जो लॉस का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी सीपी माइनस एस, राइट. तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो आप कैसे एसपी और सीपी फाइंड आउट करेंगे, या फिर अगर विदाउट परसेंटेज आपको प्रॉफिट लॉस गिवन है तब आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से हम लर्न करेंगे. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. So question number 1 is Suresh bought a radio set for rupee 1360 and sold it for rupee 1428. Find his gain percent. गेन मतलब प्रॉफिट. गेन और प्रॉफिट दोनों सेम टर्म है. प्रॉफिट के लिए हम गेन भी यूज कर सकते हैं. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन था कि सुरेश ने एक क्या खरीदा है? रेडियो खरीदा है. कितने रुपीस का खरीदा है? 1360. तो जितने का खरीदा है दैट विल बी द सीपी. सो सीपी इज 1360, राइट. एंड देन गिवन है कि उसने उसको बेचा है. कितने का बेचा है? सो बेचा है इट मींस वो उसका क्या हो जाएगा? एसपी. सो द एसपी इज 1428 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द गेन. और वो गेन आपको किस में फाइंड आउट करना है? परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, राइट. तो पहले हम गेन फाइंड आउट करेंगे, मींस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे. देखिए, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है हमारे पास एसपी माइनस सीपी. सो एसपी इज 1428 एंड सीपी इज 1360. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो इट विल बी 68 रुपीज, राइट. तो जो उसका प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपीज का हुआ है? 68 रुपीज का हुआ है. लेकिन हमें प्रॉफिट किस में बताना है? हमें उसका प्रॉफिट बताना है परसेंटेज. तो देखिए, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट या लॉस दोनों का ही. जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है. तो इसलिए जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? सीपी पर कैलकुलेट किया जाएगा, मींस कॉस्ट प्राइस पर. तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%, राइट.
तो देखिए प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया था, कितना था 68, अपॉन में सीपी रखेंगे, सीपी इज 1360 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अब आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो देखिए यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं हम, ये हो रहा है कितना 68 टू जार, 68 वन जार एंड 68 टू जार कितना हो गया 136, 2 से डिवाइड कर देंगे 10 को, दैट विल बी 5, यानी कि प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 5%। मींस सुरेश को कितना प्रॉफिट होगा रेडियो बेचने पर, 5% का प्रॉफिट होगा, राइट। और रुपीज में कितने रुपीज का होगा, 68 रुपीज का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, हमें सीपी गिवन है। देखिए सीपी हमें कितना गिवन है, ₹2800, राइट। एंड व्हाट इज गिवन, लॉस इज आल्सो गिवन, लॉस इज 2 होल 1/2%, परसेंटेज में लॉस गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द एसपी, राइट। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर, सीपी गिवन है, लॉस गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एसपी। तो ये ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर जो लॉस आपको गिवन है वो किस में गिवन है, परसेंटेज में गिवन है। तो जब आपको लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन होता है तब देखिए सीपी और सीपी गिवन है, तो एसपी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो ये फॉर्मूला बनेगा किसका, एसपी का, जब आपको लॉस किस में गिवन है, परसेंटेज में, या फिर प्रॉफिट गिवन होता तो हम यहाँ क्या लिखते, प्लस प्रॉफिट, राइट। तो अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, सो इट विल बी 100 माइनस लॉस, लॉस इज 2 होल 1/2, सो इट विल बी 5/2, राइट। 2 2 जार 4 and 1 5, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 100 एंड मल्टीप्लाई बाय सीपी, सीपी इज 2800। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, सो देखिए एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे, सो ये क्या हो जाएगा, 2 से 100 की मल्टीप्लाई, 200 माइनस 5, सो दैट विल बी 195/2, राइट। और अपॉन में क्या है हमारे पास 100 है, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 2800, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो 100 से ये डिवाइड हो जाएगा, 28 बचेगा, 28 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से 1 and 4, सो क्या आ जाएगा हमारे पास 195 मल्टीप्लाई बाय 14, सो 14 से आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 14 5 जार 70 and 14 9 जार that will be 126 and 7 133 and 14 1 जार 14 and 13, so that will be 27। so हमारे पास एसपी कितना आ गया है 2730, राइट। सो उसका सीपी था 2800 और एसपी कितना आ जाएगा 2730, राइट। तो इस तरह से अगर आपको लॉस या प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो आप इस तरह से क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, आप वहां से सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमें, बाय सेलिंग अ गैस अवन फॉर ₹1035 a shopkeeper gains 15%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। तो अब यहां पर आपको क्या गिवन है, यहां हमें गिवन है सेलिंग प्राइस गिवन है, उसने बोला है कि उसने एक अवन को सेल किया है, कितने रुपए में सेल किया है 1035, सो इट मींस हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, मींस एसपी गिवन है कितना 1035, राइट। और क्या गिवन है, अ शॉपकीपर गेन्स, प्रॉफिट गिवन है ऑलरेडी, प्रॉफिट कितना है, दैट इज 15%, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, हमें उसका सीपी फाइंड आउट करना। तो देखिए सीपी का भी हमारे पास फॉर्मूला है, इफ द प्रॉफिट गिवन इन द परसेंटेज, तो अब हम सीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट विल बी 100/100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ हमेशा प्लस आएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय एसपी। नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो यहाँ आ जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज 15
and multiply by SP. SP is 1035, right? So it will be 100 upon 115 multiply by 1035, right? इनको सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 जार 10, 5 3 जार 15 एंड इट इज 5 2 जार 10 एंड 0 एंड 5 7 जार 35 और दिस विल बी, ये 23 से डिवाइड हो जाएगा। 23 से आप इसको डिवाइड करेंगे सो इट विल बी 9 टाइम्स। 9 3 जार 27, 9 2 जार 18, राइट। सो 9 मल्टीप्लाई 100 विल बी 900। तो हमारे पास जो इसका क्या आएगा, सीपी आएगा, दैट विल बी 900, राइट। तो इस तरह से अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है तो हम सीपी का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट, सीपी फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, a bookseller supplied 250 books to a school, right, and earned a profit of 12%. If each book costs him rupee 240, then find his total selling price and total profit. तो देखिए मैं यहाँ टर्म्स लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, राइट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या गिवन है, एक तो हमें गिवन है a bookseller supplied 250 books to a school and earned a profit of rupee 1200, मीन्स प्रॉफिट गिवन है कितना, 12%, सॉरी 12% का प्रॉफिट गिवन है। इफ ईच बुक कॉस्ट हिम रुपी 240, यानी कि जो सीपी है किसका, ऑफ अ बुक, एक बुक का सीपी हमें गिवन है, तो वो कितना है, रुपी 240, राइट। तो लेकिन टोटल बुक्स कितनी है, 250, सो सीपी ऑफ 250 बुक्स दैट विल बी 240 multiply by 250, so it will be 0 and 0, 25 4s are 100 and 25 2s are 50 and 60, so it will be 60,000, यानी कि हमारे पास जो टोटल सीपी आया है वो कितना आ गया हमारे पास, रुपी 60,000, राइट। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एसपी फाइंड आउट करना है, राइट। टोटल एसपी कितना है और टोटल प्रॉफिट रुपीज में फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने बुक्स का सीपी फाइंड आउट कर लिया। अब हम सिंपल एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ एसपी का फॉर्मूला मैंने पहले आपको बता दिया था, क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 100 प्लस 12 अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 60,000, राइट। सो इट विल बी 112 अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 60,000। तो ये कट हो जाएगा यहाँ पर एंड नाउ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 0 0 6 2 जार 12 एंड 6 1 जार 6 एंड 1 7 एंड 6 1 जार 6। सो एसपी कितना आ जाएगा हमारे पास, 67,200, राइट। तो हमारे पास जो सारी बुक्स का यानी कि 250 बुक्स का जो क्या आएगा हमारे पास एसपी आएगा, दैट विल बी 67,200, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सो देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एसपी माइनस सीपी, राइट। सो एसपी इज 67,200 एंड द सीपी इज 60,000। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट विल बी रुपी 7200, राइट। सो उसका जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज 7200 और जो टोटल एसपी है दैट इज 67,200, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज Mr. Josh George purchased a table for rupee 1,325 and spent a sum of rupee 75 as transportation cost. At what price should he sell the table to earn a profit of 15%? तो यहाँ देखिए मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या टर्म्स इसमें गिवन है हमारे पास। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, मिस्टर जोश जॉर्ज परचेज ए टेबल।
सो परचेज यानी कि उसने कितने का खरीदा है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस गिवन है कितना, 1325। और देखिए हमें ओवरहेड चार्जेस भी गिवन है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने उस पर ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि उसको लाने ले जाने में कितने रुपीस खर्च किए हैं, 75। सो इट मीन्स जो उसका टोटल क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, दैट विल बी 1325 प्लस 75, सो दैट विल बी ₹1400। तो टोटल सीपी आ गया कितना, 1400। और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज में कितना, 15%। and we have to find out the SP, right? हमें क्या फाइंड आउट करना है, SP फाइंड आउट करना है, राइट? तो हम SP फाइंड आउट करेंगे, CP इज गिवन और प्रॉफिट इज गिवन। हम SP का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, SP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसमें, परसेंटेज में, और SP फाइंड आउट करेंगे, राइट? सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, SP फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्रूट सेलर परचेज 60 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स फॉर ₹1500. On opening the fruit boxes, he found that 10 kilogram were rotten. And at what rate per kg should he sell the remaining apples so as to make a profit of 20% on the whole transaction? तो देखिए आपको ऐसे समझ आ जाएगा, मैं इसकी टर्म्स लिख देता हूं। तो इसमें गिवन है, आप फ्रूट सेलर परचेजेस 60 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स फॉर ₹1500, यानी कि क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है ऑफ 60 किलोग्राम एप्पल्स। तो 60 किलोग्राम जो एप्पल्स हैं वो कितने रुपीस के हैं, 1500 रुपीस, राइट? और उसमें से बोला है 10 किलोग्राम रॉटन है, यानी कि बेकार हो गए हैं, कितने, 10 किलोग्राम बेकार हो गए हैं, मीन्स बचे कितने हैं, 50 किलोग्राम बचे। तो उन्होंने बोला है कि उसको किस रेट पर एप्पल्स को सेल करना चाहिए सो दैट उसको कितना प्रॉफिट हो, उसको प्रॉफिट हो 20% का। मीन्स हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है कितना, 20%, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द SP, राइट? तो देखिए हम SP का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। SP वो बेचेगा कितने, 50 किलोग्राम, तो इट मीन्स ये SP कितना आएगा, 50 किलोग्राम का आएगा। तो SP का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय C। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, सो इट विल बी 100 प्लस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1500, so it will be 120 upon 100 multiplied by 1500, so here it will be 1500, 15 2s are 30 and 15 1s are and 80, so means सारे जो एप्पल्स हैं कितने, 50 किलोग्राम, उनका जो SP आएगा वो कितना आएगा, 1800। हमें रेट पूछा है, यानी कि हमें क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ SP ऑफ 1 kg एप्पल्स। तो ये कितने एप्पल्स का था, 50 kg का, तो 1 kg का कैसे आएगा, हम इसको 50 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 50 से आप इसको डिवाइड करेंगे, सो 5 3s are 15, 5 6s are 30, दैट विल बी 36, यानी कि उसको 36 रुपए का 1 kg एप्पल क्या करना है, सेल करना है, अगर उसको क्या करना है, 20% का प्रॉफिट लेना है, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।